ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप ये वाकई फैसला करके आए हैं ना, तो यकीन माने बहुत गलत फैसला है आपका। क्या हो गया है मामा? ये पापा का भी तो घर है, वो जाएं या ना जाएं उनकी मर्जी। पागल हो गई हो? अगर आपके पापा का ये फैसला है तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और तो और आप दोनों की सारी अयाशी और मजे खत्म है। तो पापा, आपको यूं वापस नहीं आना चाहिए था, आप वापस चले जाएं। मोहम्मद शहीर, कितने सेल्फिश हो आप। और मामा आपको भी ये बातें पापा के सामने नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं मेरी बेटी, वो बस तुम्हारी माँ की आदत है। मैं इधर ही कहीं काम शुरू कर लूंगा, गुजारा हो जाएगा बस। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ रहकर कोई काम शुरू करना चाहिए। हमेशा के लिए रहने का तो सोचे भी मत। यहाँ थोड़े दिन आराम करें और वापसी की टिकट करवाएं। जी पापा, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वरना घर का सारा निजाम ही खराब हो जाएगा। मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मुझे मेरी बीमारी की वजह से डिपोर्ट कर दिया है उन लोगों ने। पापा, पापा। जी जी बेटी। आप फिक्र मत करें, आपने जो करना है आप करें। मामा कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगी। जी बेटा, मुझे पता है। रुकैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, उधार मिल सकते हैं? नहीं, अगले महीने लौटा दूंगी। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ मामा? रुकैया खाला ने उधार देने से मना कर दिया? जी बेटा, उसे भी पता है कि उधार वापस तो कर ही नहीं सकते हम। लेकिन मामा, आप तो रुकैया खाला के बुरे हालातों में भी उनको इतना कुछ देती रही हैं, बंदा यही सोच के वापस दे देता है। बेटा, कुछ लोग मदद करवा कर दूसरे की मदद करना भूल जाते हैं। पानी मिलेगा मुझे? पानी दे दो। जी, ला रही हूँ। मोहम्मद शहीर, आपकी तो सारी चीजें पूरी हैं, फिर क्यों ऐसे मुंह लटका के उदास होके बैठे हो? कायनात आपी, मैं आपको बता दूं, मैं किसी मोहल्ले के स्कूल में नहीं जाऊंगा, मुझे अपने उसी स्कूल में रहना है। देखो मेरे भाई, पापा अब बीमार पड़े हैं। हम लोग दोबारा से अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, क्योंकि वही तो हमारे सारे अखराजात उठाते थे। एक तो आपकी बीमारी हमें ले बैठी है। पिछले कई माह से दाल रोटी के अलावा कुछ बन ही नहीं पा रहा। शुक्रिया, कब से प्यास लगी थी, बोल ही नहीं पा रहा था। आपने आखिर सारी जिंदगी किया ही क्या है? जो थोड़ा बहुत भेजते थे गुजारा हो जाता था। अब समझ नहीं आ रही कि आगे के अखराजात कैसे पूरे होंगे, कैसे चलेगा घर। ऐसा तो मत कहो कि मैंने सारी जिंदगी कुछ भी नहीं किया। मामा, पापा को आप ऐसा तो मत कहें। पापा ने सारी जिंदगी हमें मजे ही करवाए हैं। हम लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं बने, बल्कि हमेशा दिया है। बस करो कायनात, उस वक्त का जोड़ा ना आज इनकी बीमारी पर लगकर सब बराबर हो गया है। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो, मेरा आज एडमिशन मोहल्ले के स्कूल में हो रहा है, मैंने तो कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मोहम्मद शहीर मेरे भाई, पढ़ना इंसान ने खुद होता है, चाहे वो बड़े स्कूल में पढ़े या फिर मोहल्ले के स्कूल में। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आपने मेरे भाई को हाथ क्यों पकड़े? नहीं, तुम लोग मेरे साथ चलोगे। जबरदस्ती मत करिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहे। हर वक्त एक माँ का अपने बच्चों पर मुसल्लत रहना उन्हें अपने ही घर से दूर कर देता है। चलो मेरे साथ। छोड़िए। मैंने कहा चलो मेरे साथ। चुप करो, मैंने कहा चलो। छोड़िए। लेकिन कौन सी माँ अपने बच्चों को बुरा चाहती है? मैं तो अपने बच्चों पर नजर रखती थी, उन पर मुसल्लत नहीं होती थी। उन्हें सही हालत की पहचान कराओ
अपना एहसास उनके अंदर डालो ताकि वो खुद ब खुद सब करे। यूं रोक टोक करके उनसे उनका बचपन मत छीनो। Shit. बच्चे निकल गए मेरे हाथ से। कहाँ मर गए हो तुम? तुम्हें कहा भी था कि गाड़ी करीब खड़ी करो। बच्चे निकल गए मेरे हाथ से। मोहम्मद शहीर, बच्चों का बाहर रोड पे निकलना बहुत खतरनाक है। हमें मामा की ही डांट खा लेनी चाहिए। कहना था भी, वाकई अपना घर और अपने माँ बाप अपने ही होते हैं। जी मोहम्मद शहीर, हम लोग घर जाके मामा की डांट सह लेते हैं। वरना कहने तापी, आप खुद सोचो, अगर वो आंटी हमें ले जाती तो फिर हम लोग क्यों सड़कों पे भीख मांग रहे होते। जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने जरूरत से ज्यादा ही शायद मैं बच्चों पर सख्ती कर दी। अगर वो किसी मुश्किल में फंसकर वापस ना आए तो तुम्हारा क्या बनेगा? क्योंकि माँ बाप की जिंदगी तो उनकी औलाद के लिए होती है। नहीं, 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 मेरे बच्चे। चलो मोहम्मद शहीर, हम लोग घर चलते हैं। घर जाके हमें मामा से माफी मांगनी चाहिए। जी कहने तापी, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था। बस एक बार मेरे बच्चे वापस घर आ जाए, कभी उनके साथ बिला वजह रोक टोक नहीं करूंगी। उनकी चीजों को, उनकी बात को, उनकी मर्जी को अहमियत दूंगी। मामा, मामा, हम लोग आ गए। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। मामा, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हम दोनों ने मिलके इतना बड़ा कदम उठा लिया। मामा, दुनिया में माँ बाप के अलावा बच्चों की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं होता। मेरे बच्चों, मैं आप दोनों पर कभी भी बिला वजह रोक टोक नहीं करूंगी। हम अपने घर को प्यार और मोहब्बत से अच्छा बनाएंगे, अपने घर के माहौल को खुशगवार करेंगे। जी मामा, बच्चे अपने घर में ही महफूज रहते हैं। बेशक माँ बाप की डांट खा ले, लेकिन कभी भी ये घर से बाहर निकलने वाला स्टेप मत उठाएं। शाजिया, ये टेबल पर जितना फल पड़ा है ना, ये अपने साथ ही ले जाना। थोड़े दिन बाद वैसे ही गल जाना है इसने। लेकिन बाजी, आप तो ये आज चवाई लेके आई हैं, मुझे क्यों दे लिए? जितना कहा है उतना करो, आगे से मत बोलो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी बाजी, ले जाऊंगी जैसा आप कहें। यस मामा, इनसे अपने आईफोन के बारे में ही तो पूछे जो इन्होंने चुराया है। आप जाकर ऊपर अपने कपड़े हैंग करो जो शाजिया ने भी प्रेस किए हैं। जी मामा। और मामा, इन्होंने मेरे तो काम पूरे करने नहीं होते, इनको जॉब से निकाल दें और कोई और काम मुझे ढूंढ लें। मैंने आपसे ना कोई मशवरा नहीं मांगा, जो कहा है वो करो, जाओ यहाँ से। जी मामा। पता नहीं मामा, इन शाजियाबाजी से अपने आईफोन के बारे में क्यों नहीं पूछ रही। और शाजिया, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी बाजी, मैं भी आती हूँ। ये बाजी को क्या हो गया? आज तो बहुत ही ज्यादा शक्ति से बात कर ली है। मामा, अभी तक आपने शाजियाबाजी से अपने आईफोन का नहीं पूछा। नहीं, उन्होंने आपका इतना महंगा आईफोन चुरा लिया है और आप उनसे कुछ पूछ ही नहीं रही, क्या वजह है? शाजिया, शाजिया, इधर आओ। जी बाजी, आ गई। अब पता चलेगा ना जब मामा इनसे अपने आईफोन के बारे में पूछेंगी तो। शाजिया, ये 5 सूट मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं, जाते हुए इन्हें अपने साथ ले जाना। लेकिन बाजी, ये शूज तो आपने अपने लिए पिछले महीने ही खरीदे हैं, आप ये मुझे क्यों दे लिए? हैं? मामा इनको अपने आईफोन के बारे में पूछने के बजाय इनको अपने कपड़े दे रही हैं। मैंने वैसे भी ये किसी और को दे देने थे, तुम ले जाना। और ज्यादा सवाल जवाब मत पूछा करो, जितना कहा है उतना करो। जी बाजी, ठीक है, आप जैसा कह लिए ना, मैं वैसे ही इनको ले जाऊंगी। मामा, आपने अभी तक उनसे एक बार भी अपने आईफोन के बारे में नहीं पूछा। पूछ लूंगी, आप जाओ शॉप से अंडे लेकर आओ, अंडे खत्म है। मामा, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मैं जब भी आपको कहता हूँ कि शाजियाबाजी से अपने आईफोन के बारे में पूछे, तब आप मुझे किसी दूसरे काम पे लगा देती हैं। जो कहा है वो करो,
जाओ यहाँ से। मेरी बाजी इतनी अच्छी थी, पता नहीं उनको क्या हो गया है। मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर। जी मामा, आप बुला रही थी? बेटा, रात को मैंने जितने आपके छोटे कपड़े निकाले हैं ना, वो लेकर आओ, मैंने किसी जरूरतमंद को देने हैं। और आपकी नजर में सिर्फ एक ही जरूरतमंद है, वो है शाजिया बाजी। जितना कहा है उतना ही सुनो, ज्यादा मत बोलो, जाओ लेकर आओ। मामा, ये चोर हैं, मैंने इनको अपना कुछ भी नहीं देना। आपने अभी तक एक भी सवाल इनसे अपने आईफोन के बारे में नहीं किया। जाओ जाकर देख कर आओ कौन है। जी मामा, देखता हूँ। ये आईफोन का किस्सा है। बाजी ने तो अभी तक मेरे से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। चोरनी कहीं की। शाजिया, सारे काम यहीं छोड़ो और आज के बाद तुमने किसी काम को हाथ नहीं लगाना। जी, क्या काम है आपको? पाए ने ओ बाजी ने ना मैनू कम वास्ते बुलाया है। काम के लिए आपको बुलाया है? चलिए आ जाए। शुक्रिया पाए ने। बाजी, मैं तो लगी हुई हूँ, तो फिर आपने वो दूसरी काम वाली को क्यों बुलाया है? शाजिया बाजी, आपकी नौकरी अब गई, इसलिए तो इन्हें बुलाया है। लेकिन बाजी, सलाम अलैकुम बाजी। आ जाओ, तुम घर के सारे काम करने हैं, सफाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। आ जाओ, अपना काम शुरू करो तुम। जी ठीक है बाजी, मैं ना सब कुछ कर लूंगी। छोड़ दे, रहने दे। चुप चुप करो। इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो मुझे ना टाइम का पता नहीं लगा, इसलिए देर हो गई मुझे। अच्छा, चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलें। वो जा रहे हैं। कायनात, कहाँ जा रही हो? रुको। मामा, आप? मैंने कहा रुको और दोनों अंदर चलो। जी मामा, चलो। ये सब क्या है कायनात? आप मेरी गैर मौजूदगी में कहाँ जा रही थी? और ये कौन है? वो आंटी जी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनको कुछ मत कहें। मामा, इस बच्चे के बाबा नहीं हैं और इसकी मामा हर वक्त बीमार रहती हैं। उस दिन मैं साइकिल चलाते चलाते थोड़ा सा आगे निकल गई, तो फिर मुझे ये बच्चा मिला। क्या? तो ये सब कुछ ये क्यों किया आपने? मामा, मैं इसको कॉल किया करती थी और इसे कहती थी कि मैं जब भी कॉल करूं तो तुम मेरे से आके अपनी जरूरत की चीजें ले जाना। मैं इसको चीजें देती रहती हूँ, जैसे दवाइयाँ वगैरह, खाने पीने की चीजें और भी बहुत कुछ, ताकि इस उम्र में इसका बोझ हल्का हो। अच्छा, तो इसलिए आप उसे बुलाती रही? मैं तो परेशान हो गई थी। जी मामा, मोहम्मद शहीर को मैंने सारी बातें बता दी थी। बाजी ने जब से हमारी मदद करना शुरू की है, तब से मैं रोता बिल्कुल भी नहीं हूँ आंटी। शाबाश कायनात, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने किसी बेवा और यतीम का हाथ थाम लिया है। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे बताकर भी तो कर सकती थी ना? मामा, ये बात मुझे कांतापी ने बताई थी, और मेरे पुराने कपड़े और आपके पुराने कपड़ों के जोड़े इनकी मामा को देने जा रही थी। मामा, मैं डर गई थी कि आप मुझे इसकी मदद करने से मना न कर दें, क्योंकि फातिमा की अम्मी ने भी उसे मना कर दिया था, इसीलिए। देखो मेरे बच्चों, यतीम बच्चे आम लोगों से अलग होते हैं, इन्हें कभी रुलाना नहीं चाहिए। और आपको जहां कहीं भी यतीम बच्चे नजर आए, उनका हाथ थामने की कोशिश करो, उन्हें खुशियां देने की कोशिश करो और उनकी देखभाल ज्यादा से ज्यादा करो। हमें कभी भी यतीम और बेसहारा बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा खुशी देनी चाहिए। जी, और आज से मैं भी आप लोगों के साथ इस बच्चे की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी।